राजीव, देखिए जिस तरीके से इंडिया ब्लॉक ऐसा लग रहा है बिखर रहा है, वो उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। नीतीश कुमार भी क्या बने रहेंगे कि नहीं इंडिया गठबंधन में, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी हैं, उनसे ही बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। अश्विनी चौबे जी, आप ये बताइए, ममता बनर्जी 2 सीट से ज्यादा देने को तैयार नहीं है कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में, इंडिया गठबंधन का क्या हो रहा है अब? ये ठगने वाले लोग ये इंडी गठबंधन, ये ठगबंधन है। पहले तो महाठगबंधन की सरकार है और ये लोग अपने में लड़के मर जाएंगे, अपने में लड़के मर जाएंगे। इनका कहीं मुराद भी नहीं होगा। जो राम का नहीं वो रहीम का नहीं हो सकता, जो राम का नहीं वो रहीम का नहीं हो सकता। हिंदुस्तान के अंदर रोम रोम में राम है, रोम रोम में राम है। गठबंधन बिखर रहा है, ममता बनर्जी उसकी एक ये आपस में लड़के मर जाएंगे। इनका चरित्र ही वही रहा है, केवल जनता को ठगने का और जनता को दोहरी चरित्र की राजनीति। आज कर्पूरी ठाकुर जी का सम्मान दिवस है, आज उनका 100वीं शताब्दी अवसर है। इस अवसर पर जो लोग मना रहे हैं, और ये भारत रत्न अगर कोई देने वाला गारंटी है मोदी का, तो मोदी ही गारंटी है, गरीबों की गारंटी। और ये लोग लालू प्रसाद यादव कपटी ठाकुर कहते थे, कर्पूरी ठाकुर को कपटी ठाकुर। कान खोल के सुन लिया, मैं छात्र आंदोलन से जुड़ा हुआ रहा हूं, सारी घटनाएं, और पुस्तक में भी पत्रकारों ने लिखा है। ये कपटी ठाकुर कहने वाला। कांग्रेस कितनी जिम्मेदार है? यदि इंडिया गठबंधन फ्लॉप हो जाता है तो कांग्रेस कितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी उसमें? भाई कांग्रेस का तो राजनीति का यात्रा ही समाप्त होने वाला है। ये कितनों भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, इसने भारत को तोड़ा है। आजादी के 76 सालों में इस देश को तोड़ने वाला, देश में भ्रष्टाचार, अपराध और गुंडागर्दी राजनीति में अगर किसी ने बढ़ाया तो उसका नाम कांग्रेस। नीतीश कुमार को ले लेंगे इंडिया में? क्या बोले? नीतीश जी आएंगे इंडिया में? वो जहां जाए, उत्तर जाए, दक्षिण जाए, पूरब जाए, पश्चिम जाए, कर्पूरी ठाकुर को सम्मान देकर उनकी बात भी में उनके लिए कोई स्थान नहीं है। मेरे जैसे लोग उनको जीवन में टॉलरेट नहीं कर सकते। चलिए, तो देखा यहाँ पर अश्विनी चौबे के कड़े रुख है, वो कह रहे हैं कि उनके जैसे लोग जीवन भर में टॉलरेट नहीं कर सकते नीतीश कुमार को। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कर्पूरी ठाकुर को जिस तरीके से सम्मानित किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, वो एक अलग ही कहानी बयां कर रहा है। इस वक्त अश्विनी, हम आपके पास लौटते हैं। अश्विनी चौबे से आपने बात की, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी इस वक्त हमारे साथ हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कह दिया कि अकेले लड़ेंगी। क्या आपको लगता है कि गठबंधन इंडिया चुनाव लड़ पाएगा 24 में आपके आगे? देखिए, मेरा आपसे आग्रह है कि आपके माध्यम से मैं आज तक के दर्शकों को कहना चाहता हूं कि ये इंडी गठबंधन जिस दिन से बना है, उस दिन से आप सारे मीटिंगों का एक ब्यौरा ले लें। हर दिन हर पार्टी अपने अपने एजेंडे पर बात कर रही थी। ये इंडी महागठबंधन था ही नहीं, ये स्वार्थों का गठबंधन था। अपने अपने इंटरेस्ट को लेकर के ये गठबंधन बना, और ये संतरे की तरह ऊपर से चिकना और अंदर में फाके फाक था। तो ये तो लोग को दिख रहा है, या दिख रहा था, या दिखाने की कोशिश की जा रही थी। ममता बनर्जी आखिर क्यों टॉलरेट करे कांग्रेस को और सीपीएम को? सीपीएम ममता बनर्जी के कॉस्ट पर, कांग्रेस ममता बनर्जी के कॉस्ट पर, तो ये क्यों ममता बनर्जी उसको टॉलरेट करे? जी। यही कारण है कि ममता बनर्जी ने अगर ऐलान किया है कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी, तो सीधा है, अब जमीन बचा नहीं, अब ममता बनर्जी से लड़ाई होगी। ममता बनर्जी से बीजेपी दो हाथ करने के लिए पहले से तैयार है जी। क्योंकि ममता बनर्जी बंगाल को ऐसी स्थिति में ला दिया है, लोकतंत्र वहाँ खत्म हो गया है। किम जोंग की सरकार की तरह वहाँ का वातावरण है। वहाँ एक खास समुदाय, मुस्लिम समुदाय का बोलबाला है। रोहिंग्या घुसपैठियों के लिए रेड कारपेट है, और ममता बनर्जी इसी के बल पे वो कह रही है कि मैं बीजेपी को, मोदी को हराऊंगी। मोदी को क्या हराएगी? उसको हराना बंगाल के लिए जरूरी है, देश के लिए जरूरी है। और गठबंधन टूटना उतना ही सत्य था जितना कि
सूरज को पूरब में उगना। जी, गिरिराज सिंह जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।